दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 3 फरवरी सन 2025। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ग्लोबल टैरिफ वार की शुरुआत। दोस्तों इससे पहले भी हमने कल रविवार को एक विशेष एपिसोड ग्लोबल ट्रेड वॉर पे एक अपलोड किया है, उसको भी आप बिल्कुल देखना ना भूलें। साथ साथ सौंफ और पोटैटो यानी आलू के ऊपर भी हमारा एक विशेष एपिसोड रविवार को अपलोड हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे टैरिफ वॉर से क्या सोयाबीन पर क्या फ़र्क पड़ सकता है और अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कनाडा, मैक्सिको और चीन ने क्या जवाबी कदम उठाए हैं, इससे व्यापार व्यवसाय पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। गौरतलब है कि अजय एस्ट्रो मनी गुरु का आपसे वायदा है कि हम हर कीमत पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों यही वजह है कि आपने 2,38,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स, 10,000 से अधिक शो और 1,58 लाख से अधिक व्यू आपने हमारे चैनल को दिए हैं, जो कि अपनी कैटेगरी के अंदर सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। साथ साथ एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि पसंद आए बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी पुश कीजिए, ताकि हर शो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगी। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अमेरिकन टैरिफ से ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल मार्केट में हलचल मच गई है। यूएस ने कैनेडियन कैनोला ऑयल पर 25% और चीनी यूको इंपोर्ट पर 10% टैरिफ लगाए हैं, जिससे ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल यानी खाद्य तेलों की ट्रेड में उथल पुथल की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बन गई हैं। कल बाजार बंद था और दूसरी ओर अमेरिकन बाजार के बरखिलाफ चाइनीज बाजार ल्यूनर ईयर के पर बंद है, जो कि 4 तारीख से खुलेंगे। तब असली असर दिखाई देगा। गौरतलब है कि रिटेलिएशन से बड़ा टेंशन। दूसरी ओर मैक्सिको और चीन पर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ के ऐलान के बाद अब अमेरिका, मैक्सिको और चाइना ने भी जवाबी कदम उठाने का फैसला किया है और उनको उसी की भाषा में जवाब देने का ऐलान किया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि मंगलवार से $30 बिलियन मूल्य के अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ लागू किया जाएगा, जबकि आने वाले 21 दिनों में $125 बिलियन मूल्य के सामानों पर टैरिफ लगाए जाएंगे, जिससे इसकी अवधि कनाडा की इंडस्ट्री को इन टैरिफ से खुद को अनुकूल करने का मौका मिले। कनाडा ने इस टैरिफ सूची में शराब, फल, सब्जियां, कपड़े और जूते जैसी रोजमर्रा की चीज़ें शामिल की गई हैं। दूसरी ओर मैक्सिको के राष्ट्रपति शिनबॉम ने ट्रंप को जवाब दिया है कि शिनबॉम ने ड्रग और मानव तस्करी से मैक्सिको के संबंधों के आरोप को जवाब देते हुए कहा है कि आपराधिक संगठनों से संबंध मैक्सिको के नहीं बल्कि अमेरिका के हैं, जो कि आपराधिक संगठनों को हथियार बेचता है, और अमेरिकी न्याय विभाग की रिपोर्ट यही कहती है। साथ साथ मैक्सिकोन राष्ट्रपति शिनबॉम ने यह भी कहा है कि उनकी प्राथमिकता पड़ोसी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध की रही है, लेकिन प्लान बी के रूप में जल्दी ही उसका देश अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई के रूप में टैरिफ और गैर टैरिफ जुड़े प्रतिबंधात्मक कदम उठाएगा। साथ साथ चीन ने भी ये कह दिया है कि अमेरिकी 10% टैरिफ के जवाब में वह जवाबी कार्रवाई करेगा। साथ ही चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी इसकी शिकायत की है। दोस्तों अब मेन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सोयाबीन ऑयल को इस टैरिफ से क्या मिल सकता है। सोयाबीन ऑयल को तो सपोर्ट मिलेगा, यानी सोयाबीन के अंदर तेजी की संभावना बनेगी, जबकि कैनोला ऑयल पर दबाव बढ़ सकता है। यूएस फूड प्रोसेसर एंड बायोडीजल प्रोड्यूसर्स अब कैनोला की जगह सोयाबीन ऑयल पर निर्भर होंगे, जिससे अमेरिका की घरेलू सप्लाई टाइट होगी। गौरतलब है कि यूएस सालाना 30 लाख टन कैनोला ऑयल इंपोर्ट करता है। अब यदि टैरिफ होगा तो टैरिफ होगा इसके ऊपर, तो इसके भाव महंगे हो जाएंगे और ये यूएस सोयाबीन से की कंपैरिजन के अंदर ये घटेगा और 30 लाख टन सालाना कैनोला ऑयल का इंपोर्ट घटेगा।
यूएस क्रशर्स के मार्जिन में सुधार की संभावना है, जिससे प्रोसेसिंग में तेजी आएगी। चीनी यूको इंपोर्ट पर 10% ड्यूटी से सोयाबीन ऑयल बेस्ड बायोडीजल की डिमांड बढ़ेगी, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। गौरतलब है कि यूएस सालाना 13 लाख टन चीनी यूको इंपोर्ट करता है। यूएस का ग्लोबल सोयाबीन ऑयल एक्सपोर्ट में केवल 4% शेयर है, बाकी ब्राजील, अर्जेंटीना और दूसरे देशों का है। लेकिन घरेलू कीमत बढ़ने से एक्सपोर्ट घट सकता है। अमेरिका का सोया का एक्सपोर्ट घटने की संभावना हो गई है, क्योंकि अमेरिका का घरेलू खपत बढ़ जाएगी, जिससे यूएस नेट इंपोर्टर बन सकता है और ग्लोबल सप्लाई टाइट हो सकती है। साउथ अमेरिका की सप्लाई बढ़ेगी और कीमतें दबाव में आ सकती है। अर्जेंटीना और ब्राजील की क्रशिंग बढ़ रही है, क्योंकि नई फसल आ रही है और कमजोर ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल डिमांड और हाई साउथ अमेरिकन सप्लाई से साउथ अमेरिकन सोयाबीन ऑयल की कीमतों में गिरावट की संभावना विशेषज्ञ लगा रहे हैं, जिसे सीबॉट में सोयाबीन ऑयल के मुकाबले डिस्काउंट बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कैनोला ऑयल की। कैनोला ऑयल ओवर सप्लाई का जोखिम यूएस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के कारण कैनेडियन कैनोला ऑयल पर ओवर सप्लाई का दबाव बढ़ सकता है। कनाडा अब नए खरीदारों की तलाश करेगा, जिसमें चीन, यूरोपियन संघ को एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, लेकिन लॉजिस्टिक और पॉलिसी चैलेंजेस रह सकते हैं। और पाम तेल पर प्रतिस्पर्धा का असर पड़ सकता है। कैनेडियन कैनोला ऑयल और चीनी यूको अन्य बाजार में बढ़ते एक्सपोर्ट से पाम ऑयल की बिकवाली पर दबाव बढ़ सकता है। अप्रैल से पाम ऑयल का सीजनल प्रोडक्शन बढ़ने और इसमें गिरावट की संभावना है। अब मार्केट आउटलुक की बात करें तो आज बाज़ारों में ट्रेडिंग की स्थिति साफ होगी, क्योंकि सोयाबीन ऑयल फ्यूचर्स में तेज़ी की संभावना प्रबल है, क्योंकि यूएस की डिमांड शिफ्ट हो रही है। कैनेडियन कैनोला ऑयल दबाव में आ सकता है। एक्सपोर्टर्स नए बाज़ार तलाशने की कोशिश करेंगे। पाम ऑयल में कमजोरी रह सकती है, बढ़ती कॉम्पिटिटिवनेस और हाई ग्लोबल सप्लाई के चलते। क्रूड ऑयल ट्रेड अहम रहेगा, क्योंकि बायोडीजल डिमांड और वेजिटेबल ऑयल मार्केट का सेंटिमेंट प्रभावित कर सकता है। गौरतलब है कि आज सोमवार को शुरुआती सेशन महत्वपूर्ण रह सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ साथ अमेरिकन टैरिफ लगाने से आपकी नज़र में भारतीय बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या इसमें तेजी आ सकती है या फिर मंदी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। दोस्तों, आपकी राय महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पूरा देश इसको देखता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।